मैं उसे हेट नहीं करता। उस रात उसने ली के साथ नूडल शॉप में बैठकर ड्रिंक्स ली और बातें की। जब उसके प्लान्स के बारे में पूछा गया तो ईजी ने मान लिया कि मुझे खुद भी नहीं पता। मुझे लगता है कि अब अगर मैं कुछ करूं या कुछ बोलें या कोई एक्शन ले वो ज़बरदस्ती लगेगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि चीज़ें जैसे है वैसे ही रहने दे। उधर घर पर लीजन और लिंग साथ बैठकर फ्रूट्स खाते हुए टीवी देख रहे थे। अचानक लिंग एपिंग घर आ गया तो दोनों सीधा बैठ गए। लिंग एपिंग ने लिंग के हेल्थ के बारे में पूछा और उसे याद दिलाया कि अपनी मेडिसिन लेना ना भूलें और जब दवा खत्म हो जाए तो चेकअप करवा ले। कुछ और छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो पता चला कि मिंगू बिल्कुल भी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रही थी और उसके बेड के नीचे एक बॉक्स भरे हुए एम्प्टी बियर बॉक्स मिल गए। उसने तुरंत मिंगू को कॉल करके कहा कि अभी घर वापस आ जाओ। जिंग को ऐसे ही गुस्से में देखकर टंग्या ने जल्दी से लीजन को मैसेज भेजी और बोला कि जब मिंगू घर वापस आने वाली है तो तुम भी घर आओ। थोड़ी देर बाद मिंगू और लीजन साथ घर वापस आए। जिंग ने मिंगू से पूछी कि क्या तुम सच में पढ़ाई कर रहे थे। जब सिचुएशन इतनी दूर तक आ गई कि कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गई थी, लेकिन अब वो और बर्दाश्त करना नहीं चाहती थी। जिंग उसकी मजाक उड़ाती रही और उसे गलत साबित करती रही। तो मिंगू ने उसे अक्यूज किया कि आप हमेशा मैं जो करना चाहती हूँ उसे हमेशा नो करती हो। जिंग ने इंसिस्ट किया कि जो भी मैं करती हूँ वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए है, वो सब मैं केयर की वजह से करती हूँ। मिंगू ने जवाब दिया कि मुझे ऐसे केयर की जरूरत नहीं है। उनका झगड़ा बढ़ता गया। जिंग ने तो लीजन और टंगियन को भी ब्लेम कर दिया कि उन्होंने मिंगू को बिगाड़ दिया है, उसे ऐसा इंसान बना दिए है कि जो झूठ बोलती है और बड़ों के सामने जवाब देती है। तो मिंगू उन्हें दोनों की तरफ से डिफेंड करती है और जिंग को बोलती है कि आप हमेशा से ऐसे ही थीं, बचपन से आप एक सीधी सादी बेटी चाहती थी। इसलिए जिंग ने पूछी कि क्या तुम्हें पता था मिंगू जानबूझकर अपना आंसर शीट अधूरा छोड़ी की। लीजन ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि ये मैंने पहली बार सुना हूँ। जिंग मिंगू से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी। उसे लगा कि उसने अपनी पूरा दिल और मेहनत से इस फैमिली के लिए दी थी और बदले में उसे ये मिला है। उसने लीजन से कहा कि तुम मिंगू को ये मैसेज दे दो, अब मैं अपार्टमेंट नहीं खरीद रही हूँ और ना ही मुझे फर्क पड़ेगी कि मिंगू बीजिंग जाती है या नहीं। जिंग को भेजने के बाद लीजन वापस आई और इसे मिंगू को बताती है। ये सुनकर मिंगू ने अपना लैपटॉप निकाली और एक रिपोर्ट सबमिट कर देती है जो उसने पहले से प्रिपेयर करके रखी थी अपने सुपीरियर के लिए। उसके बॉस ने पहले ही प्रॉमिस किए थे कि जैसे ही वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसे सबसे पहले सिलेक्ट करके साथ ले जाएंगे। मिंगू ने लीजन और टंगियन को बोली कि उसका रूम अच्छे से रखना, मैं आगे भी टाइम पे रेंट पे करती रहूंगी। उस शाम लीजन लिंग के घर खाना खाते हुए मैच देखते हुए बैठी थी। डोंगडोंग को लेकर नूडल शॉप गई थी ली के साथ खाना खाने। ली ने इमाई को एक फोटो भी दिखाई जो ईजी का था जब वो हाई स्कूल में था। इमाई ने ली का बात याद करके कहती है, तुम सही कह रहे थे, केयर मिलना इग्नोर किए जाने से ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन उसने ये भी कहती है कि मुझे नहीं पता कि ईजी के लिए अच्छा कैसा बने क्योंकि इतना सालों से उनकी कोई बात ही नहीं हुई है। शाम को लिंग ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो चैटिंग ने जवाब दिया कि तुम यहाँ साल से काम कर रहे हो और फैमिली के सपोर्ट के लिए भी काम कर रहे हो। तो क्विन ने उदास होकर चुपचाप थी और फिर वो बोली, मैं भी यहाँ आ सकती हूँ। इस एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि जिंग मिंगू के सारी स्कूल फोटोज को तोड़ देती है। जिंग ने बताता है कि मैंने उसके सारे सपने पूरा किए हैं और मिंगू आज ऐसा काम करती है और कहती है कि मुझे दोनों बेटियों से तंग आ गई हूँ। और ये बात सुनकर